हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं हाथ जोड़ के आप सभी को राम राम नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई गॉट अ फ्रैक्चर इन माय हैंड। बट वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी क्योंकि मेंस अभी सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का ही अपकमिंग है। मे बी दिसंबर में तो हमारा सीजीएल का मेंस हो जाएगा और सीएचएसएल के टीयर 1 हमारे जुलाई में कंप्लीट हो चुके हैं और सीजीएल के टीयर 1 एग्जाम अभी हमारे चल रहे हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको वो चीजें बताऊंगी कि जिन पर आपको फोकस करना है। एग्जाम से पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है क्योंकि ना छोटी कई बार होता है कि हमारी तैयारी पूरी होती है और हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। और ये चीजें मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ बिकॉज मेरे साथ भी यही रहा है कि छोटी छोटी चीजों की वजह से प्रॉब्लम आई थी। तो सबसे पहली बात तो जो सबसे मेन चीज ये है वो है कि अभी मेंस के लिए आपको ज्यादा चीजें एडअप नहीं करनी। मतलब जो आपने प्री के लिए पढ़ा है, आपका प्री बेकार गया या आपने बिल्कुल एज पे क्लियर किया, वो इसलिए बिकॉज आपने रिवीजन ज्यादा नहीं करी, आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी। जो आपने पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ द केस में वो सफिशियंट है जितनी भी आपने तैयारी करी है। बट कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ नए टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, ये जरूर पढ़ने हैं जो मेंस में नए टॉपिक ऐड होंगे, लेकिन ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी है। दूसरा जो मेन कंसर्न है वो है कंप्यूटर। कई बार हमारा स्कोर काफी अच्छा आ जाता है लेकिन 4600 ग्रेड पे के लिए कंप्यूटर की जो कट ऑफ जाती है वो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, इससे हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो सीएचएसएल मेंस में आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के और सीजीएल मेंस में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। सोर्स की बात करूं तो आप यूट्यूब से क्लासेस देख सकते हैं, जैसे कि आरबीई चैनल पर कंप्यूटर की क्लासेस होती है, बाकी परमार सर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक है, इसमें लगभग 2500 के आसपास आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं। 142 सेट्स है, इनको आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो कंप्यूटर की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन बात करूं तीसरे पॉइंट की तो वो है टाइपिंग। तो सीएचएसएल वालों को टाइपिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बाकी सीजीएल वालों को भी गलती नहीं करनी है। जितना रिक्वायर्ड है उतनी अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको रखनी है। अब अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो अगला पॉइंट ये रहेगा हमारा कि आपको मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने हैं। प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस एंड रिवीजन ये बहुत ज्यादा आपको करनी है। देखिए ज्यादातर तैयारी हमारी टीयर 1 तक हो जाती है। टीयर 1 से टीयर 2 का जो सफर होता है वो होता है मतलब तराशने वाला, खुद को पॉलिश करने वाला। अब तक जैसे आप पेपर देके आएंगे टीयर 1 का, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार ये कमी थी, काश मैंने थोड़ी मैथ्स में ज्यादा प्रैक्टिस की होती, काश मैंने जीके में थोड़ी ज्यादा रिवीजन की होती, काश मैंने इंग्लिश में थोड़ा रीडिंग अच्छे से किए होती। तो ये अपनी खुद की कमियों को आपको पकड़ना है और फिर उस पर काम करना है। ज्यादा चीजें अब ये मत सोचो कि मैं स्क्रैच से तैयारी करूं, मैं सारा कोर्स दोबारा करूं। कोर्स से बचना, ठीक है, ये मेरी मेन सलाह है कि अभी कोई कोर्स लेने से बचना। देखिए एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, किसी बच्चे को मे बी सच में जरूरत पड़ जाए कोर्स की, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं तो अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, बहुत सारे मॉक्स दो, प्रैक्टिस करो, अपने इसमें कैलकुलेशन वाली चीजों पे प्रैक्टिस करो, रीडिंग पे अच्छे से रखो अपनी इंग्लिश की, जीके में जो चीज आपने पढ़ ली है उनको बार बार रिवाइज करो एंड क्रैक द पैटर्न। अभी प्रीवियस ईयर जो आप मॉक्स लगाओगे उसमें देखो चीजों को कि किस तरीके से चीजें पूछी जा रही है। देखो स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी में देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यू हैव लिमिटेड टाइम। तो तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो जरूरत की चीजें हैं बस वहीं पर काम करो, तभी रिजल्ट आएगा। बिकॉज देखिए आप इतना ज्यादा कंपटीशन है तो आपको लगता है कि मेहनती तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो वही लेके जाएगा जो स्मार्टली मेहनत कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है जो मैंने बताया। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें याद आ जाएंगी, तुक्के अच्छे से लग जाएंगे, तो आउटपुट काफी अच्छा आएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर देना, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी पिछले कुछ टाइम में मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रह पाई हूँ बिकॉज फ्रैक्चर की वजह से मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाई, तो कनेक्टेड नहीं रह पाई और बहुत सारी क्वेरी पेंडिंग है जिनमें मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ, तो इसके लिए सॉरी। बट अब मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी मैं टाइम से उनका रिस्पॉन्स करूं। बाकी कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।